हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर के बारे में तो हम डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स के बारे में कि तमिलनाडु का जो स्टेट है उस स्टेट के अंदर कौन कौन सी रामसर साइट्स हैं वो पाई जाती हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ साइट्स के बारे में तो टोटल नंबर ऑफ़ साइट्स रामसर साइट्स जो हैं प्रेजेंट समय में 14 हैं जो तमिलनाडु के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट्स, ये हाईएस्ट नंबर है किसी भी एक स्टेट के अंदर पाई जाने वाली रामसर साइट्स का। सेकंड हाईएस्ट पे आपको उत्तर प्रदेश देखने के लिए मिलता है विद द 10 नंबर ऑफ रामसर साइट्स के रूप में। और अभी रिसेंटली जब गवर्नमेंट के द्वारा 2022 के समय हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के समय काफ़ी सारी साइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया एज ए रामसर साइट के रूप में। तो इस वजह से ये जो संख्या है, ये जो टोटल नंबर है वो इंक्रीज हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट के अंदर कौन कौन सी रामसर साइट पाई जाती हैं और उन रामसर साइट से रिलेटेड कोई अगर इन्फॉर्मेशन है, कोई वहाँ पे आपका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के अंदर अगर रामसर साइट्स को एज ए रामसर साइट के रूप में ना पूछ के उसको इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी के रूप में उससे रिलेटेड कोई यहाँ पे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि जो गल्फ़ ऑफ मन्नार मैराइन जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपको तमिलनाडु के अंदर देखने के लिए मिलता है, बट इसको एज ए इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी या एज ए इम्पोर्टेंट प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में भी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। पॉइंट कैलीमर जो वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी है उससे भी इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरीके की जो रामसर साइट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आपको पता होना चाहिए और एग्जैक्टली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट के अंदर जो टोटल साइट्स हैं वो पाई जाती हैं। क्योंकि क्वेश्चन 2022 के समय एक पूछा गया था, मैच द कॉलम था, और उसके अंदर जो सिमिलर नेम जो साउंड करने वाला जो वर्ड था जैसे हरीके वेटलैंड है वो आपको पंजाब के अंदर देखने के लिए मिलता है, बट उसी वेटलैंड का एक सिमिलर नेम का जो प्लेस एक वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, होकेरा, और उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि तमिलनाडु के अंदर भी आपको वेम्बानूर नाम का जो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है वो देखने के लिए मिलता है, और आपको वेमनाड नाम की जो इम्पोर्टेंट रामसर साइट है वो आपको केरल के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो सिमिलर नेम साउंड करने वाला वर्ड है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पीचावरम जो मैंग्रोव्स है, पीचावरम मैंग्रोव्स को भी शामिल किया गया है यहाँ पे रामसर साइट के रूप में तमिलनाडु के अंदर। और यहाँ पे आपको एक पोलावरम नाम का जो प्रोजेक्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है सदर्न इंडिया के अंदर ही, जो वाटर इरिगेशन से रिलेटेड है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो सिमिलर नेम साउंड करने वाली जो जगह हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसी वजह से आपको जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनकी जो लोकेशन है वो पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई इम्पोर्टेंट साइट से रिलेटेड कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वहाँ का, या कोई स्पेशल जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो वहाँ पे पाई जाती हैं, कोई स्पेशली बर्ड हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रामसर साइट्स के बारे में, रामसर साइट्स जो तमिलनाडु के अंदर हैं, टोटल नंबर ऑफ संख्या है जो 14 है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को ही हम डिस्कस करेंगे। हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने हर एक स्टेट की जो रामसर साइट हैं उससे रिलेटेड जो भी 4 या 5 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को हमने डिस्कस किया है। आप जाके हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो, जिसके अंदर हमने तमिलनाडु की जो हमारे अलग स्टेट्स हैं उनकी जो रामसर साइट्स हैं उनको कवर किया है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनकी सभी साइट्स को एक साथ इसके अंदर कवर किया गया था। तो यहाँ की जो साइट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी साइट्स हैं जिनको 2022 के समय रिकॉग्नाइज किया गया है, तो उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि चित्रागुडी है, सुचिंद्रम है, चित्रागुडी है, सुचिंद्रम आपको देखने के लिए मिलेगा, सुचिंद्रम जो वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेगा वुडुवूर है, कांजीरकुलम है, वेम्बनूर है, वेलोड है, वेदांगठल है। इस तरीके की जो साइट्स है इनको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है, तो इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अगर हम साइट्स की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट साइट है वो चित्रानगुडी एंड द कांजीरकुलम की जो बर्ड सेंचुरी हैं, ये आपको जो डिस्ट्रिक्ट है रामनाथापुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने के लिए मिलती हैं दोनों साइट्स।
और चित्रानगुडी एंड कांजीरकुलम जो बर्ड सेंचुरी हैं, ये यहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से जानी जाती हैं। यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो विजिट करती हैं, क्योंकि इंडिया की लोकेशन आपको पता होगी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के एरिया के अंदर गिरता है, तो माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे विजिट करती हैं। हेरोन नाम की जो स्पीसीज़ है वो यहाँ पे बेसिकली विजिट करती है, इस वजह से जानी जाती हैं। रामनाथापुरम जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर दोनों ही साइट्स पाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप इन साइट्स को रीड करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगी काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हैं जो यहाँ पे नियर बाई एरियाज़ के अंदर में या जो एडजेस्टेंट एरिया है उसी के अंदर ये सिचुएटेड हैं। आप देखिए कि दोनों की इन्फॉर्मेशन सेम ही है। हेरोन यहाँ पे भी विजिट करता है, बबूल के ट्री यहाँ पे भी पाए जाते हैं, दोनों ही साइट्स के अंदर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया का फर्स्ट ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। साउथ और साउथ ईस्टर्न जो टिप है इंडिया का, वहाँ पे ये सिचुएटेड है मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एज ए रामसर साइट ही नहीं, एज ए इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी के रूप में भी। स्टूडेंट्स, इसका जो साउथवर्ड जो यहाँ पे एक्सटेंशन है, ये बे ऑफ बंगाल और जो इंडियन ओशियन है उसका एक मीटिंग पॉइंट पे ये यहाँ पे इमर्ज होता है। और वन ऑफ द मोस्ट बायोलॉजिकल डाइवर्स रीजन है इंडिया का। यहाँ पे जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। इसका जो बेसिकली जो वाटर के साथ में जो टच करने वाला एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट स्पीसीज़ हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलती हैं, जैसे डुगोंग है जिसको कि सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, व्हेल शार्क है, ग्रीन सी टर्टल है, हम हॉकबिल टर्टल हैं, इंडो पैसिफिक हम्बैक डॉल्फिन है। तो इस तरीके की जो आपको इम्पोर्टेंट जो स्पीसीज़ हैं वो आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुछ लोकल कम्युनिटीज़ भी पाई जाती हैं, उन लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा यहाँ पे जो फिशिंग की जो एक्टिविटी है अपने लाइवलीहुड को सर्वाइव करने के लिए वो की जाती हैं गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर में। और इसको यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके रूप में भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व को। तो स्टूडेंट्स, ये गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में था। हमने जो प्रीवियस जो चित्रानगुडी एंड कांजीरकुलम बर्ड सेंचुरी है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के बारे में है। पॉइंट कैलीमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तमिलनाडु के अंदर ये पाई जाती है। जो पाल्क स्ट्रेट है उस एरिया के अंदर ये पाई जाती है, नागपट्टिनम डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर में, साउथ ईस्टर्न जो टिप है वहाँ से ये टच करती है। इस सेंचुरी को 1967 के समय क्रिएट किया गया था। पॉइंट कैलीमर जो वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी है इसको 1967 के समय क्रिएट किया गया। और मेन मोटिव यही था कि जो वहाँ पे पाई जाने वाली जो ब्लैक बक के एंटीलोप्स हैं उनको वहाँ पे प्रिजर्व किया जा सके, उनको वहाँ पे कंजर्वेशन उनका किया जा सके, जिससे कि एक एंडेमिक जो मैमल स्पीसीज है इंडिया का ब्लैक बक। आप देखिए कि ब्लैक बक आपको इंडिया के काफ़ी सारे रीजन्स हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे गुजरात के अंदर तो एक ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है, वेलावदार नेशनल पार्क के रूप से भी उसको जानते हैं। आपको जो तमिलनाडु का जो रीजन है, जो कर्नाटक का जो रीजन है उसके अंदर भी आपको जो ब्लैक बक है वो देखने के लिए मिलता है। राजस्थान के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आप यहाँ पे इस लेक्चर को देख रहे हो, क्योंकि जो ब्लैक बक है, ब्लैक बक कौन से स्टेट का स्टेट एनिमल है इसके बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। क्या ये हरियाणा का स्टेट एनिमल है या किसी दूसरे स्टेट का है, आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और अभी रिसेंटली आपको ब्लैक बक का ही जो एक केस है जिसकी वजह से हमारे एक बॉलीवुड के हीरो हैं उनका जो केस है वो चल रहा है राजस्थान के अंदर में, और एक बिश्नोई कम्युनिटी है उसके लिए काफ़ी सेक्रेड एनिमल है ब्लैक बक, उनके द्वारा प्रोटेक्ट और कंजर्व किया जाता है। काले हिरन का जो शिकार करना उनके लिए प्रोहिबिटेड है, वो लोग उसको प्रोहिबिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में अगर हम बात करें तो जो गुरु जम्बेश्वर हैं उनके द्वारा उसको स्टार्ट किया गया था। और बिश्नोई कम्युनिटी का मीनिंग वही था कि उनके नेचर के साथ जो कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। और 20+ में 9 जिसको 29 के रूप से जानते हैं, तो 20+9 होने की वजह से ये जो नाम है बिश्नोई,
ये यहाँ पे चेंज हुआ। जैसे सिंधु के ईस्टर्न साइड में रहने वाले जो लोग हैं उनको हिंदूज के नाम से जाना जाता है, तो उसी तरीके से तो ब्लैक बक को कंजर्व करने के लिए जो एक एंडेमिक मैमल है, 1967 के समय इसको बनाया गया था पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। यहाँ पे जो ग्रेटर फ्लेमिंगो हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। वाटर बर्ड्स यहाँ पे काफ़ी सारी विजिट करती हैं, माइग्रेटरी जो स्पीसीज़ है वो यहाँ पे विजिट करती हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं काकिर किलीज नाम की जो जगह है, वेदांथगल जो बर्ड सेंचुरी है, ये आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाई जाती हैं, जो यहाँ पे चेंगलपट्टू जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के अंदर ये दोनों प्रोटेक्टेड एरिया आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया है तमिलनाडु के अंदर ये दोनों पाए जाने वाले, और यहाँ पे जो काफ़ी सारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो विजिट करते हैं। जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा जो ग्रे वैग टेल है, ब्लू विंग टेल है, कॉमन यहाँ पे सैंड पाइपर है, इस तरीके की जो कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं कारिकल्ली एंड वेदांथागल जो बर्ड सेंचुरी हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। टोटल नंबर ऑफ साइट्स की अगर हम बात करें तो वो तो तमिलनाडु के अंदर 14 है, और कुछ से रिलेटेड कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड डाटा नहीं है, तो आप इन नाम को याद के रखना। इन साइट्स के रिलेटेड जो नाम हैं 14 के 14 नाम आपको याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा डिस्कशन था तमिलनाडु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट साइट्स का। सभी स्टेट्स की जो साइट्स हमने कवर कर ली हैं इस लेक्चर के साथ ही। एक यहाँ पे एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर सभी स्टेट्स की साइट्स एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट 1 या 2 फैक्ट हैं वो भी बता देंगे आपको उसके साथ में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।